हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज से मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है एरिया क्षेत्रफल का टॉपिक। ठीक है, मेंसुरेशन वाला टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है बहुत शानदार है। और इस टॉपिक में टॉपिक भी बहुत सारे हैं। जैसे एरिया के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D वाले। 2D बोले तो समतल ज्यामितीय आकृतियां जो प्लेन पे हम सिर्फ बना सकते हैं। और वो कौन सी है? टोटल है 5। सबसे पहले है आयत रेक्टेंगल, देन स्क्वायर वर्ग, तीसरा है ट्राइंगल त्रिभुज, चौथा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और लास्ट वाला है सर्कल वृत्त। ठीक है, ये 5 टॉपिक 2D में। उसके बाद आएंगे वॉल्यूम एंड पैरामीटर वाले, और वो है कितने? 5 वो भी है। बोले तो 3D, तो त्रिविमीय आकृतियां, बोले तो ठोस ज्यामितीय आकृतियां, जिसके अंदर कौन आएगा सॉलिड में? सबसे पहले एक तो क्यूबॉइड आएगा, क्यूबॉइड के बाद घनाभ, क्यूबॉइड मतलब, और क्यूब घन हो गया, देन सिलेंडर बेलन हो गया, देन कौन शंकु हो गया, और उसके बाद आएगा स्फेयर गोला। ठीक है, तो 5 और 5 10, मतलब मैथ्स का बहुत बड़ा सिलेबस ये कवर करते हैं ये वाले टॉपिक। तो इन टॉपिक का फॉर्मूले कैसे बने, इवन यहां से, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं कि फॉर्मूले भी इन्होंने कैसे बनाए हैं वहां से। दूसरा, और मैं आपको टाइप वाइज पढ़ूंगा इसमें, मतलब परिमाप पैरामीटर से रिलेटेड है तो ओनली पैरामीटर से रिलेटेड सब सवाल ही अलग कर दिए। तो पहले हम पैरामीटर रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके बाद एरिया रिलेटेड पढ़ेंगे, ऐसे तो हर एक टाइप के सवाल पढ़ूंगा, और एग्जाम में आए हुए सवाल हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं यहां से सबसे पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक है आपके सामने कौन सा? रेक्टेंगल, आयत। तो सबसे पहले देखते हैं आयत है क्या है, आयत कहते किसे हैं, उसके फॉर्मूले क्या है। और मैं सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ूंगा तो उससे रिलेटेड सवाल भी पढ़ूंगा, फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा तो उससे रिलेटेड, और दोनों के मिक्स वाले सवाल। तो ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले है रेक्टेंगल, आयत कहते किसे हैं। ठीक है, आयत होता क्या है, रेक्टेंगल क्या है? तो इसका मतलब है जो हमारे घर है, घर मतलब जो प्लॉट खरीदते हैं आप, प्लॉट हो गया, हमारे रजिस्टर हो गए, या कोई भी किताब हो गया, उसका सिर्फ सरफेस। ठीक है, और पूरी किताब नहीं। अगर कोई पूछे पूरी किताब क्या होती है, तो याद रखना पूरी किताब आयत नहीं होती है। किताब जो है सॉलिड है, आपने उसको पकड़ रखा है, इसका मतलब वो 3D है, बोले तो घनाभ है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अगर ऊपर सिर्फ सरफेस की बात करें तो सरफेस हमारा हो सकती है कौन सी हो? रेक्टेंगल वाली, आयत वाली। तो अब देखते हैं यहां से आयत है, आयत किसे कहते हैं? तो देखो, एक ऐसा शेप हो जिसके अंदर आमने सामने, मतलब अपोजिट साइड्स, तो आमने सामने जो साइड है, भुजाएं है, वो क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, वो क्या कहलाता है? आयत। और जिसका हर एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, वो वाला कहलाता है रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, अब हमारे जो घर है, प्लॉट होते हैं, वो सब जो है वो बने हुए प्लॉट ये ऐसे ही होता है, मतलब यहां से यहां तक की जगह हमारी है, और यहां से यहां तक की जगह हमारी है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो बनता है वो है यहां से कि आयत का क्षेत्रफल, बोलो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि यहां से यहां तक की जगह हमारी है, मतलब ये हो गया यहां से लेंथ, लंबाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? लंबाई, एल, लेंथ। ठीक है, और यहां से अब ब्रेथ मतलब होगी कौन सी? चौड़ाई। तो यहां से इसे हम कहते हैं बी से चौड़ाई। ठीक है, तो यहां से ये हो गया लंबाई, और ये होगी क्या? चौड़ाई। तो एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, एल इंटू बी। क्लियर? देन आता है सेकंड, और सेकंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप। ठीक है, हिंदी में बोले तो परिमाप, इंग्लिश में बोले तो पेरीमीटर। अब परिमाप हिंदी में और नाम आता है, परिमाप बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं परिमिति, तो एक और क्या बोलते हैं? परिमिति, बोले तो पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है उसके लिए? तो याद रखना दोस्तों, कोई भी डिजाइन आ जाए कभी भी मैथ्स में, पेरीमीटर के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि पेरीमीटर है क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, सीधा सा है। चाहे वो खेत ट्राइंगल वाला हो, आयताकार हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल, कोई भी हो, बाउंड्री करना है उसके सीधी सी, तो बाउंड्री को बोलते हैं हम पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां से बाउंड्री से क्या मतलब है उसके लिए, जैसे ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में बाउंड्री क्या हुई? तो बाउंड्री का मतलब है ये है एल, ये हो गया एल, ये हो गया बी, और यहां से ये हो गया बी। अब मुझे इसकी बाउंड्री पूरी करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो यहां से बाउंड्री में एल और एल कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो इसका मतलब हो गया 2L हो गया। देन यहां से बी, चौड़ाई जो है, चौड़ाई भी कितनी बार आ रही है? 2 बार, तो इसका ना 2 बार बी हो गया, ऐसे 2L प्लस 2B। उसके बाद इसके अंदर आ रहा है कॉमन, और कॉमन कितना आ रहा है? 2, तो यहां से अंदर क्या आ गया? L प्लस बी अंदर हो गया।
अब आपसे कोई बोले कि बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान ना 90% या 99% जो स्टूडेंट है ना वो सब के सब यही बोलते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2l प्लस बी, लेकिन ये गलत है। 2l प्लस बी बोलना गलत है। तो आपको हमेशा जानना है, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, कभी भी अगर याद रखो जब आप पेरीमीटर बोल रहे हो तो हमेशा ब्रैकेट पहले बोलो, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको आगे बस समझाऊंगा कि आगे जो फॉर्मूला आएंगे ना उससे सवाल जो आएंगे उससे पता चलेगा आपको। तो कभी भी ध्यान रखो ब्रैकेट को पहले बोला करो, मतलब l प्लस बी का डबल, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। तो l प्लस बी का डबल, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना कर दो, वो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कि यहां से ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक आपको एग्जांपल बता देता हूं कैसा क्यों कह रहा हूं। तो देखो जैसे कोई भी रेक्टेंगल का एक पेरीमीटर ले लेते हैं, परिमाप, एक आयत का परिमाप है मान लो 80 मीटर है, 80 मीटर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, l प्लस बी का डबल इक्वल टू कितना आया, 80 आया, 80, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से हम 2 उधर भेजते हैं तो यहां से क्या करेंगे, l प्लस बी और 80 और अपन में 2 भेज दिया इधर, और 2 से कट गया 80, कितनी बार कट गया, 41 टाइम, मतलब 40 बार। तो l प्लस बी का आंसर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट समझना है, ये वाला अभी मैंने आपको बोला था कि l प्लस बी का डबल, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना जो है वो परिमाप होता है। अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना नहीं करूं तो इसका मतलब क्या मिलेगा, तो पॉइंट समझो, लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर मैं दुगुना करूंगा ही नहीं तो इसका मतलब मेरी बात तो लंबाई प्लस चौड़ाई पे अटक जाएगी। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करोगे तो परिमाप मिलेगा, अगर आप दुगुना नहीं करोगे तो इसका मतलब है आपको लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आपको ये जो बीच वाली स्टेप है, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट सवाल करना हो कभी तो इसका मतलब ये आराम से ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि जब भी कभी आयत का पेरीमीटर दे रखा हो, परिमाप, आप क्या करना, उसका डायरेक्ट आधा कर लेना, और उसका आधा करने से हमेशा आपको क्या मिलेगा, याद रखना परिमाप का जो आधा होता है वो होता है l प्लस बी। तो अब इसको नाम देते हैं कि परिमाप का आधा, तो आधा को बोलते हैं हिंदी में अर्ध, बोले तो हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो परिमाप का आधा जो है वो होता है l प्लस बी, और ये हो जाता है डायरेक्ट आपका आंसर l प्लस बी का। तो अब आगे से अच्छे से ध्यान ना, जब भी कभी आयत का परिमाप का कोई भी सवाल आ जाए आपको क्या करना है, ध्यान ना, आयत का परिमाप आने पर आधा कर लेना, कहीं ये बीच वाले लॉजिक अब लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बताई है, एक तो एरिया क्या होता है और एक पेरीमीटर क्या होता है, क्लियर। और एरिया और पेरीमीटर से जुड़े हुए सारे सवाल कराने के बाद ही मैं आपको आगे ले जाऊंगा डायगोनल में। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर में यहां पर इकाई यूनिट क्या आती है उसके लिए। तो दोस्तों देखो l इंटू बी जब भी हम लिखते हैं तो l इंटू बी का मतलब है 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, ये लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, अक्सर जो है, अक्सर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ, मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 ऐसे, और फिर पीछे यहां पर मर्जी हो जो फटाफट लिख लेते हैं। ध्यान रखो अगर किसी का भी एरिया है, क्षेत्रफल है, तो कोई भी यहां पर डिजाइन हो जाए, कोई भी आकृति आ जाए, उसका क्षेत्रफल अगर होगा तो याद रखना वो हमेशा कोई भी साइड का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, भले एक साइड 2 बार लिखी जाए लेकिन 2 टाइम मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो अब देखा जाए तो l मल्टीप्लाई बी, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो 12 आया, और यूनिट जो है उसकी इकाई क्या आएगी, तो देखो मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करो, और मीटर का मीटर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 12 मीटर स्क्वायर। और हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो 12, और स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो ये आएगा 12 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो स्क्वायर वाली जो ये उपाधि है, ये उपाधि सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये जो है स्क्वायर, वो स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए, और कहीं नहीं लगता, याद रखना, ठीक है। तो ये है इसकी यूनिट। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो ऐसा समझो एक रस्सी है 4 मीटर, 4 मीटर रस्सी में अगर 3 मीटर रस्सी और मिला दी जाए, तो 4 मीटर रस्सी में 3 मीटर रस्सी और जोड़ दी जाए आगे, तो रस्सी अब कितनी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या बोलते हैं, अब रस्सी 7 मीटर हो जाएगी, 7 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर स्क्वायर नहीं करते हैं,
ठीक है, तो प्लस करते हैं, इसका मतलब यूनिट वो की वो ही रहती है। तो स्क्वायर कब होता है? जब क्षेत्रफल हो तभी होता है, ठीक है। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब ये समझो आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं वहां से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो टाइम निकाल के अच्छे से जरूर पढ़ना। और शुरू करते हैं सबसे पहले, और अब है टाइप फर्स्ट। तो यहां से शुरू करता हूं टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में है पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, परिमाप संबंधी सवाल। और हर एक सवाल जो है वो इंग्लिश और हिंदी सब में लिखा हुआ है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप दोनों में आराम से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, पहले बेसिक चीजें कवर कर लो। जब भी कभी रेक्टेंगल का परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा हो, आप हमेशा उसको आधा करोगे, और आधा करने से आपको क्या मिलेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगी। इससे आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल में दिया है एक आयत का परिमाप है 160 मीटर। जैसे ही मैंने सवाल देखा आयत का परिमाप है 160 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर हो गया 160 मीटर। देन सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां पर मैं कर दूंगा इसका आधा, और आधा करने से मुझे मिलेगा l प्लस बी, ठीक है। तो l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो हो गया इक्वल टू कितना? 80, ताकि मुझे एक स्टेप मेरी खत्म होगी वहीं पे। तो l प्लस बी इक्वल टू 80 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। देन क्या लिखा है? जिसमें लंबाई जो है वो लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है। अब यहां से आता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 12 मीटर अधिक है। अगर आपके ऑप्शनल जैसे एग्जाम में एबीसीडी लिखना, सिर्फ पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो आपको मैं सीधा तरीका बता रहा हूं, बिना एक्स के किया करो, सवाल को समझ के करो। और बिना एक्स के वही लोग सॉल्व करते हैं जो थोड़ा सा समझ के करते हैं, ठीक है। कैसे? तो भी देखो, एक्स वाला तरीका आगे समझाऊंगा, बिना एक्स वाले तरीके से देखो। यहां पर है एल और बी, मान लो दो लड़के हैं, एक का नाम एल है, दूसरा का नाम बी है, और यहां पर दोनों की टोटल है 80, मतलब मुझे इन दोनों को 80 रुपए देने हैं, ठीक है, दोनों को 80 रुपए देने हैं। क्या लिखा है? जो एल है वो बी से 12 मीटर अधिक है, मतलब इसको एल को मुझे 12 रुपए ज्यादा देने हैं। तो 12 रुपए ज्यादा देने, तो कैसे देते हैं? तो मेरे पास 80 रुपए है, इसको 12 रुपए ज्यादा देना, तो मैं करूंगा इसको 12 रुपए ये पकड़ा दिए, भाई तू 12 रुपए पहले ले ले। तो 80 में से 12 रुपए इसको मैंने यहां पर दे दिए, तो 80 में से 12 हटा देते हैं, ये 12 रुपए हटा दिए। अब कितना बचा? यहां से बचा 68 रुपए। अब जिसको ज्यादा रुपए देने थे उसको मैंने दे दिए, तो अब जो रुपए बचे हुए उसका क्या कर देंगे? हाफ हाफ कर देंगे, आधा आधा। तो 68 का आधा कर दो, तो 68 का आधा कितना हुआ? 34, और इधर भी कितना हो गया? 34। ये हो गया आपका एल का मान, और ये हो गया यहां पर बी का मान। आया समझ में? कोई एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो ऐसे एल और बी निकाल सकते हो, एक तरीका। दूसरा, अगर आप इधर से ऐसा नहीं करना चाहो तो आप चाहो तो यहां से एक्स रखने भी कर सकते हो। तो एक्स से कैसे करते हैं? लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है, तो ये जो है इससे अधिक है, मतलब पहले कौन पता होना चाहिए? बी पता होना चाहिए, और बी हमें नहीं पता है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स लिखना चाहो, आप चाहो तो बी लिख सकते हो। जैसे देखो, बी को मैं बी ही लिखता हूं, तो यहां से लंबाई की जगह क्या लिखूंगा? तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 12 ज्यादा है, मतलब चौड़ाई है बी उससे 12 ज्यादा है, तो ये हो गया एल बी प्लस 12। तो एल की वैल्यू क्या हो गई? बी प्लस 12 हो गई, ठीक है। एल की जगह बी प्लस 12 लिख दो, एक ही बात होगी। अब बी का बी ही है और इक्वल टू 80 हो गया। अब क्या करेंगे? यहां से 12 हम उधर भेज देंगे, तो अब बी और बी मिलकर कितना हो गया? 2 टाइम बी हो गया, 2b, और 12 उधर जाएगा तो 80 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो गया कितना? 68, 68 हो गया। और b का आंसर कितना होगा? तो 68 में डिवाइड कर दो 2 का, और ये हो गया कितना? 34, तो आंसर आ गया 34 मीटर। ये किसका आंसर है? बी का। दूसरा क्या निकालना है? एल। तो एल का आंसर कितना था दोस्तों? तो एल का आंसर हमने क्या रखा? बी प्लस 12। तो इसका मतलब एल जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 12 ज्यादा है, तो चौड़ाई से 12 ज्यादा है, इसका मतलब वो कितना हो गया? तो वो हो गया एल 34 प्लस 12 इक्वल टू 46 मीटर। क्लियर? तो एल भी ज्ञात हो गया और बी भी ज्ञात हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहां पर पूछा है कि उसका एरिया फाइंड करो, क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया होता है एल मल्टीप्लाई बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब L का मान कितना है दोस्तों? तो L का मान है 46, और B का मान कितना है? B का मान है 34। अब इनका मल्टीप्लाई, तो देखो 2 डिजिट का अगर कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई का भी एक तरीका होता है। देखो 6 मल्टीप्लाई 4, 6 इंटू 4 24, तो 24 का कितना लिखेंगे? 4, और 2 हासिल में कैरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तरीका क्या होता है? और देखो यहां 6 का 3 से गुणा करो, 6 इंटू 3 18, और 4 इंटू 4 16, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो अगर ऐसा करना चाहो आप। तो 6 इंटू 3 18, और 4 इंटू 4 16, 18 और 16 कितना होता है दोस्तों? 34 ये, और 2 हासिल का कितना हो गया? 36 का 6, और यहां से कैरी हासिल कितना आ गया? अब 3 आ गया।
अब क्या करना है, अब फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 इंटू 3 12, और 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 12 और 3 हो गया 15। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1564, और ये मीटर है, ये मीटर है, इसलिए एरिया जो है वो एरिया किसके अंदर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहां से रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 1564 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? पहला सवाल है, और बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज समझाई मैंने कि आप चाहो तो यहां से ऐसे बी लिखकर भी कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? चलो बढ़ते आगे, दूसरा सवाल। अब देखो दूसरा सवाल, एक आयत है, एक आयत का परिमाप, तो यहां से पैरामीटर कितना है 260 मीटर, और मैंने आपको क्या बोला है, जब भी कभी पैरामीटर दे रखा हो सबसे पहला काम क्या करना, जो पैरामीटर है उसका हाफ कर लो, आधा कर लो, ठीक है। तो पैरामीटर का हाफ करते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा पैरामीटर का हाफ L प्लस बी हो जाएगा, और L प्लस बी कितना हो गया, यहां से 130 हो गया, उसका हाफ कर लो 130 मीटर हो गया। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है, जिसमें चौड़ाई जो है वो लंबाई से 40 मीटर कम है। इस बार देखिए, तो आपको मैं वापस सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, देन हम आएंगे एक्स और बी या जो भी लिखना चाहो उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो, चौड़ाई जो है वो लंबाई से, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से 40 मीटर कम है, ठीक है। अब मैं वापस इस सवाल को ऐसे समझता हूं कि एल और बी दो लड़के हैं, जिसमें यहां पर इन दोनों को मिलाकर 130 130 रुपए मुझे देने हैं। एल और बी दो लड़के, ठीक है। अब क्या है कि जो चौड़ाई है उसको मुझे 40 रुपए कम देने हैं। अब इसको 40 रुपए कम कैसे दूंगा मैं, तो 40 रुपए कम कैसे दे सकते हैं, आप दूसरे वाले को 40 ज्यादा दे दो, इसके पास ऑटोमेटिक 40 कम हो जाएंगे। कम देने का मतलब यूनिक पैसा देके वापस छीन ले हम, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको 40 रुपए ज्यादा दे दो ताकि ऑटोमेटिक उसके पास 40 रुपए कम हो जाएंगे। तो दोनों को देने कितने थे, 130 रुपए देने थे। 130 में से 40 चले गए, तो 130 में से 40 चले गए, अब कितने बचे, 90 बचे हुए। तो अब 90 का क्या करना है, 90 का आधा आधा दोनों को दे दो, तो 90 का हाफ हाफ कर लो, ये हो गया 45 और इधर भी हो गया 45। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 85 और B की वैल्यू कितनी हो गई 45। आ गया समझ में? एक तरीका ये। अब आते हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करना है और आपको प्रॉपर पूरा लिखना चाहते हो तो फिर कैसा लिखेंगे, देखो। तो ये जो है यहां से चौड़ाई, वो चौड़ाई लंबाई से 40 कम है, तो इसको मैं L का L लिख देता हूं और B की जगह चेंज कर देता हूं कि ये इससे 40 कम है, मतलब L माइनस 40 है, 40 कम है, ऐसा लिख दो। बराबर यहां से 130, ये 130 आ गया। अब ये जो 40 है ये उधर चला जाएगा, तो अभी किसका है 40 माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और L प्लस L कितना टाइम हो गया 2 टाइम, 2L हो गया। ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 130 प्लस 40 कितना हो गया 170 हो गया। अब यहां से L का मान कितना हुआ, तो 170 अपॉन में 2 आ गया, और 2 से यहां से डिवाइड कर लो 85 आ गया, मतलब L की वैल्यू जो है वो कितने हो गई 85 मीटर हो गई। अब आता है कि B की वैल्यू कितनी होगी, तो B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, L माइनस 40 है, तो B की वैल्यू L माइनस 40 है, तो L की वैल्यू है 85 माइनस 40 है, इट मींस ये हो गया कितना 45 मीटर, 45 मीटर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया L का मान, ये हो गया B का मान। अब आपसे क्या पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है वो एरिया ही पूछेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है L मल्टीप्लाई B होता है। अब L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू यहां पर है 85 और B की वैल्यू कितनी है, वो है 45, और यहां पर मल्टीप्लाई अगर करना है तो मल्टीप्लाई का मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, आपको वापस बताता हूं। देखो पिछले सवाल में मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया था, सबसे पहले लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 25, और हासिल कितना हो गया 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अंदर का अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर हो गया 5 इंटू 4 20 और 8 5 40, तो 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 और 2 हासिल के कितना हो गया 62, तो यहां से 6 इस बार हासिल हो गया, ठीक है 6 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 और 32 और 6, तो 32 और 6 कितना हो गया 38, मतलब हो गया 3825 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो पीछे स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। आई बात समझ में? तो ये होता है बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है आपका, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा होगा आपको कि समझ में नहीं आए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम निकालना ताकि आपको बिल्कुल जीरो लेवल, मतलब ये कि कुछ नहीं आए, मैं वहां से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, इस बार सवाल चेंज हो गया है, इस बार लंबाई चौड़ाई किस पर चली गई, रेशियो में। तो यहां दे रखा है एक आयत है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रेशियो जो है वो 3:2 है, ठीक है, अनुपात। और उनका पेरीमीटर 80 मीटर है। देखो वापस पेरीमीटर का नाम आया। अभी आप सारे सवाल पेरीमीटर से रिलेटेड ही पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आगे चेंज करेंगे टाइप 2 में। तो अभी यहां पर पेरीमीटर दे रखा है 80। जब भी कभी आयत का परिमाप आ जाए हमेशा उसका आधा कर लो, और आधा करने से आपको क्या मिलेगा, L + B मिलेगा। एक स्टेप आपकी खत्म हो जाएगी वहीं पे। और अगर आप पूरा करना चाहते हो तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि पेरीमीटर जो है ऐसे, पेरीमीटर = 80 हो गया। फिर इसका फॉर्मूला लिखो, L + B के बाहर यहां 2 लिखो, फिर यहां 80 आएगा, फिर 2 उधर भेज दो, तो L + B = हो जाएगा 80/2। और फिर यहां से आप 2 से 80 को कट करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। जब कभी भी आपको पूरा लिखकर बताना हो तो ऐसा किया करो, जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो डायरेक्ट ऐसे किया करो, कहां लिख के बताने की जरूरत है। तो पेरीमीटर 80 है तो L + B की वैल्यू = कितना हो गया, 40, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, L + B का डबल होता है। तो अगर L + B का डबल करोगे तो पेरीमीटर आएगा, अगर डबल नहीं करोगे तो L + B ही रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इस बार सवाल में है लंबाई प्लस चौड़ाई, L और B का रेशियो दे रखा है। तो यहां लिख देता हूं L और B, L और B का रेशियो जो है वो है 3:2। अब देखो मैं आपको सवाल वापस दो तरीके से सिखा रहा हूं, एक बेसिक से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो अगर कभी आपको इस सवाल को डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ये क्या लिखा है, L + B = 40 लिखा हुआ है। L की वैल्यू कितनी है, 3, और B की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर मुझे प्लस करना, मैं यहां डायरेक्ट कर लूं कि 3 + 2, जब भी रेशियो दे रखा है 3 + 2 = कर दो 5, ये 5 आ गया ऐसे, और 5 से काट दो सीधा 40, कितनी बार हो गया, 8 बार हो गया। तो जितनी बार यह संख्या कटती है आपको क्या करना है, इस रेशियो के साथ उसका बस मल्टीप्लाई करवाना है, यह आपका L और B फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो 8 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 = 24 और 8 2 = 16, इसका मतलब ये हुआ 24 और ये हो गया 16, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, खत्म सवाल। तो ये L और B आ गया। अब वो एरिया पूछेगा तो एरिया तो निकाल ही लेंगे, आई बात समझ में। अगर आप चाहोगे ऐसा नहीं करना है और आप चाहोगे प्रॉपर पूरा एक एक आपको लिखना स्टेप, तो स्टेप अगर लिखना चाहो तो देखो L + B, L + B = कितना है, 40 है। अब यहां से दे रखा है L और B का रेशियो, तो L और B का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो एक चीज जानना है दोस्तों, ये क्या है, अनुपात है, रेशियो है। और अनुपात कभी भी संख्या नहीं होती है, वो रेशियो है, मतलब यहां से कॉमन हटा दिया जाता है तो जाके रेशियो बनता है। ये तो आप सबको पहले से पता ही होगा कि अनुपात कब बनता है, जब कोई बड़ी संख्या हो उनको काट के, मतलब उनका कॉमन हटा के फिर रेशियो बनाया जाता है। तो अगर मुझे कभी रेशियो से संख्या बनानी हो, नंबर, कि भाई L कितना है और B कितना है, तो अगर मुझे अनुपात से कभी भी संख्या बनानी हो तो याद रखना दोस्तों, अनुपात से संख्या बनानी हो तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू x का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका गुणा करते हैं। तो 3 का x से गुणा करो तो ये बन जाएगा 3x, और 2 का x से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इससे ये अब क्या है, अब बीच में अनुपात नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने बीच में अनुपात लगा दिया तो x वापस कट जाएगा। तो कॉमन को हमने लगाया है तो उसको काटना मत, मतलब ये हो गया कि अब हमारे L का मान है 3x और B का मान कितना है 2x। आया समझ में, x के साथ करना चाहो तो। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं यहां पर L + B = 40 में। तो L + B, तो L हो गया 3x, B हो गया 2x, = कितना हो गया, 40 हो गया। अब L + B, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x, 5x = कितना हो गया, 40 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40/5 हो गई, और 5 से 40 कितने टाइम हो गया, 8 टाइम हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। मतलब ये है हमने जो x यहां मल्टीप्लाई करवाया था उस 8 का x की वैल्यू 8 हमें मिल चुकी है। अगर मैं 8 का गुणा 3 से कर दूं तो इसका मतलब है यहां पर हमें L का मान मिल जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं, तो देखो यहां से L कितना है, L है 3x, तो 3x में 3 और मल्टीप्लाई हो गया 8, तो 3 × 8 कितना हो गया, 24। फिर है B, और B कितना है 2x, तो यहां से हो जाएगा 2 × 8, और 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया। ये तो आपको मैंने शॉर्ट तरीका भी बता दिया है और आपको बेसिक तरीका बता दिया। तो बेसिक में पूरा लिख कर जाओगे तो ऐसे होगा। अब आपसे क्या पूछा है, एरिया बताओ, तो यहां से हमें निकालना है एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। तो L कितना हो गया, 24, और B का मान कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 4 = 64, तो 16 4 64, 64 का 4 हासिल हो गया 6, तो 16 2 = 32, 32, और यहां से हो गया कितना, 6, 32 और 6 कितना हो गया, 38। तो ये हो गया आंसर 384 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया 384 मीटर स्क्वायर।
क्लियर? अब तो हो गया, समझ में आ गया पूरा। तो यहां से क्या करना है, रेशो दे रखा हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और एक्स की वैल्यू लेकर भी कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो और देखो आगे, यहां से आगे क्या लिखा है, एक यहां से आयत का परिमाप। अब देखो मैंने आपको बेसिक बता रखा है, तो इसका मतलब है अब आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे करना है उसका तरीका देखो। एक आयत का पेरीमीटर कितना है, 1 to 8 मीटर है, तो 1 to 8 मीटर पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर जब भी दे रखा हो तो आप क्या करो, उसका आधा कर लो, और आधा करने से क्या मिलेगा, l प्लस बी मिलेगा। तो 1 to 8 का आधा करो, कितना आएगा, 64 आएगा। इसका मतलब l प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 to 8 का आधा, 64 मीटर। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो अनुपात 5:3 है। तो 5:3 है। तो दोस्तों देखो, आप जो शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट करना चाहते हो उनके लिए जब भी कभी अनुपात दे रखा उन्हें प्लस करो, और प्लस करके डायरेक्ट लिख दो ये 8, और 8 से डिवाइड करो इस पे कितना टाइम, 8 टाइम, ये हो गया। इस 8 को वापस अनुपात से मल्टीप्लाई करवा दो, तो जो रेशो है एल और बी का, उस एल और बी के रेशो से मल्टीप्लाई करवा दो, इससे आपको एल और बी दोनों ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां से जो 8 है, इस 8 का मल्टीप्लाई 5 से भी कराओ और 8 का मल्टीप्लाई 3 से भी कराओ। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है? और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 3 हो गया, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, ऑब्वियस बात है एरिया ही पूछेगा कि इसका एरिया ज्ञात करो। तो एरिया कितना होगा, तो यहां से एरिया निकालना हो तो 40 मल्टीप्लाई 24 हो गया, और 24 जो 96 होता है, तो आंसर कितना हो गया, 960 हो गया। तो देखो यहां से आपको मैंने बता दिया है बेसिक तरीका जो है, ये मतलब शॉर्ट तरीका बता दिया है, और बेसिक तरीका जो है वो आगे ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया है, तो बेसिक तो आप वैसे ही कर ही सकते हो। ठीक है? और यहां पर 960 जो है वो क्या आएगा, तो यहां क्या है, 128 मीटर है, तो इसका मतलब 960 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया 960 मीटर स्क्वायर। डन? क्लियर सबको? चलो अब हम आगे चलते हैं, और जो भी पेरीमीटर के क्वेश्चन और है उन्हें पूरा करते हैं, और टाइप फर्स्ट जो है वो आज हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? तो पेरीमीटर से जुड़ा हुआ और कोई सवाल नहीं रह जाए, और मिक्स वाले सवाल तो आएंगे आगे, लेकिन पेरीमीटर सेपरेट। तो देखो अब क्या लिखा है, एक आयत की भुजाओं की लंबाइयां, तो एक आयत है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 4:3 के अनुपात में है, और आयत का परिमिति, परिमिति का मतलब वही है परिमाप, मतलब पेरीमीटर 98 है। अब बार बार पेरीमीटर आ रहा है तो क्या करेंगे, एल प्लस बी करेंगे। ठीक है? और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप हर एक सवाल को सॉल्व करना, आपको उसके बाद सवाल कभी नहीं भूलोगे आप। 98, अब 98 का हाफ कितना हुआ, 49 मीटर। तो ये हो गया एल प्लस बी की वैल्यू 49 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, यहां पर उनके एल और बी का रेशो 4:3 है, तो एल और बी, तो यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं अब तो मैं, एल और बी का रेशो है कितना, 4:3, तो 4:3। आपको मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ऐसा प्लस कर लिया करो, तो 4 और 3 प्लस करो कितना है, 7 आ गया। अब 7 का इस पर डिवाइड करो, तो 7 से भाग लगाओ कितना है, 7 टाइम 7 बार भाग गया। और उसके बाद एल और बी का आंसर कैसे निकालता, तो क्या बोला आपको, जो भी आपका रेशियो है उस रेशियो को उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां है 7, इस 7 का गुणा इससे भी कर लो, और 7 का गुणा इससे भी कर लो। तो 7 का 7 से यहां से, सॉरी 7 का गुणा किससे करो, 4 से, तो 7 चौक 28, ये हो गया 28 मीटर। सेकंड, उस 7 का गुणा 3 से करो, 7 3 21 मीटर, तो ये हो गया 28 मीटर, और दूसरा क्या हो गया, 21 मीटर। ये होगी एल और बी का आंसर। ठीक है? अब आपसे क्या पूछेगा, बार बार वही है कि यहां से एरिया फाइंड करो। तो एरिया ज्ञात करना है, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, एल इंटू बी, और एल इंटू बी मतलब 28 मल्टीप्लाई 21। और आगे मैंने आपको बताया था इसको 2 अंकों की संख्या का गुणा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अगर आपको सीखना हो तो एक बार और देखो। एक का पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब लास्ट का उसका लास्ट इसका लास्ट मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 का कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर पड़ोस वाले को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 का 2 से, 8 इंटू 2 16, और फिर बाहर वाले का इनका भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 2 16, और 2 इंटू 1 2, तो 16 और 2, 16 और 2 कितना हो गया, 18, तो 16 और 2 18, 18 का कितना है 8, और हासिल कितना 1 कैरी हो गया। और अब करना है फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4, और हासिल का कितना है 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब आंसर हो गया 588, और पीछे क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो यहां से आएगा 588 मीटर स्क्वायर, और हिंदी में बोले तो वर्ग मीटर हो जाएगा आराम से। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल दे रखा है, पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 100 सेंटीमीटर। मतलब हो गया कि आयत के पेरीमीटर और लंबाई में 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है? तो यहां से अंतर इज द डिफरेंस, 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस का क्या मतलब है, तो सबसे देखो परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है एल प्लस बी का डबल।
तो L प्लस बी का डबल हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर और लेंथ, लंबाई जो है ये लेंथ हो गया, दोनों में डिफरेंस कितना है 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस, कभी ध्यान ना मैथ्स में अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, और वो कितना है 100 सेंटीमीटर का है, ये लिख दिया 100। अब ये क्या बोल रहा है, यहां बताओ उस आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आप चाहो तो यहां से ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा है कि ऑप्शन से नहीं करो तो यहां से ट्राई करो, कैसे कर सकते हैं, तो अगर यहां पर L, ठीक है, L दे रखा है अगर 100, तो आप ये समझो यहां से पेरीमीटर के लिए हमें B की जरूरत तो पड़ेगी। अब अगर B नहीं है तो ट्राई करते हैं कि सवाल पूरा हो जाए, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B माइनस L इक्वल टू 100। अब आते हैं यहां से 2L में से एक L माइनस कर दो, तो यहां से आ गया L और प्लस 2B इक्वल टू कितना हो गया 100। और आप सब जानते हो कि कभी भी अगर दो अननोन वेरिएबल एक साथ आ जाए, मतलब कभी भी एक इक्वेशन में दो अननोन हो, मतलब दो चीजें हमें ज्ञात नहीं हो, तो उसका आंसर हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है कि आप ये समझो कि एक पेन है और एक पेन के साथ एक शर्ट और खरीदा मैंने एक दुकान से, तो एक पेन और एक शर्ट खरीदा मैंने मान लो 1500 रुपए में। अब आप बता सकते हो क्या पेन कितने रुपए का, तो एक पेन है, पेंट नहीं कह रहा हूं, एक पेन और एक शर्ट मैंने 1500 का खरीदा है। अब आप बता सकते हो पेन कितने का है, अब ये मत सोच लेना 750 रुपए के, मैंने ये नहीं बोला दोनों की रेट सेम है। तो इसका मतलब है कभी भी दो अननोन चीजें एक साथ, आपको दो ऐसे पता हो जिनका आंसर नहीं हो आपके पास, तो आप एक का आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए यहां पर L प्लस 2B इक्वल टू 100 है, तो आप आइडिया लगा सकते हो यहां पर क्या कर सकते हैं, आइडिया कैसे कि L का मान 50 हो जाए, B का मान कितना हो जाए, तो B का मान 25 हो जाए, और 25 का कर दो डबल, तो यहां से ये 50 प्लस ये 50, तो 50 और 50 कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब है कि L का मान यहां कितना हो सकता है 50 और B का मान यहां कितना हो सकता है 25। कैसे, ये हम आइडिया लगा के करें तो ठीक है। अब आते हैं कि क्या यहां पर 100 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो पेरीमीटर क्या होता है L प्लस B का डबल, तो ये है 50, 50 का प्लस करो 25 और 25, 50 प्लस 25 75 और 75 का डबल कितना 150, तो इसका मतलब है पेरीमीटर जो है ये पेरीमीटर ये हो जाएगा 150 150, और L का मान कितना है 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हम आइडिया लगा के आराम से कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो ऑप्शन देखो 80 है 60 है और 100 है, क्या इन तीनों में हमारा L का मान दे रखा है या चौड़ाई जो है, क्या यहां पर लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई में से कुछ भी अवेलेबल है, नहीं है। इसका मतलब है ABC में से कोई आंसर नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंकड़े अधूरे हैं, मतलब हमें कंप्लीट डेटा भी पता नहीं है। तो यहां से अगर लेना चाहो तो जुगाड़ करके ले सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कौन सा आएगा 4 आएगा। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक आयताकार भूखंड है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट के यहां से दे रखा है, तो ब्रेड्थ जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/5, तो 1/5 मतलब है कि जो चौड़ाई है वो उसकी ऊंचाई से 1/5 है, तो इसका मतलब मैं अगर लिखता हूं ये चौड़ाई है और चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई का 1/5 है, ये ऐसे 1/5 है। ठीक है, आगे क्या है, अगर उस भूखंड का परिमाप, वापस वही बात होगी पेरीमीटर, पेरीमीटर जब भी कभी आ जाए सीधा सा लॉजिक है, पेरीमीटर आ जाए तो आधा कर लेना, L प्लस बी आ गया, L प्लस बी कितना हो गया 240 हो गया, 240 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि जो ब्रेथ है यहां से जो चौड़ाई है वो लंबाई का 1/5 है, तो इसका मतलब लंबाई को मैं लंबाई लिखूं और चौड़ाई की जगह में लिख दो L/5, तो यह चौड़ाई की वैल्यू यहां से यहां वैल्यू रख दी, इक्वल टू कितना हो गया 240। अब यहां से क्या करेंगे एलसीएम ले लो, तो 5 का यहां से एलसीएम लो, तो कभी भी एक संख्या अगर बटा बटी की है, फ्रैक्शन की है, तो नीचे वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो नीचे वाले को क्रॉस में भेजो, तो 5 का एल से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 5L प्लस 1L, ये तो इधर से इधर 5L प्लस 1L कितना हो गया 6L, तो 6L/5 इक्वल टू 240। क्लियर, अब L का मान निकालना, दे दीजिए संख्या उधर भेजो, तो 240 उधर पहले से है, इधर की संख्या उधर जाएगी, तो नीचे जो 5 है वो ऊपर आएगा और ऊपर का जो 6 है वो नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से काटते हैं तो कितना हो गया 40 बार, और 40 × 5, तो 40 × 5 कितना हो गया 200, इसका मतलब L का मान कितना आ गया 200 आ गया। तो फिर यहां से B का मान कितना होगा, तो B का मान क्या है L × 1/5 है, तो L का मान कितना है 200 है, तो यहां से 200 1/5, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो B की वैल्यू 40 है और L की वैल्यू 200 है। अब आपसे आगे पूछा क्या है, उस भूखंड की लंबाई लेंथ क्या है वो पता करनी, तो लेंथ कितनी है उसका आंसर तो हमारा पहले से आ चुका था, तो लेंथ कितनी है 200 मीटर है। अगर वो पूछे इसका एरिया कितना है, तो अब हमारे पास L भी है और B भी है, तो अब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या दे रखा है, एक टेबल है, मेज मतलब टेबल है, उस टेबल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। तो एक टेबल है, उस टेबल की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 2 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर है। ठीक है, इस टेबल के चारों और एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप, ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन बी रैप्ड अराउंड दिस टेबल वंस। तो एक बार पूरी टेप लग जाए तो यूं समझो, अगर मैं यहां से शुरू करूं, जैसे ये टेप लगाता हूं मैं, ठीक है, यहां से टेप लगाना शुरू करता हूं मैं, तो यहां से यहां तक आया, फिर इधर गया, फिर यहां से इधर, वो कह रहा है एक बार टेप लगा दो। तो एक बार टेप लगाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बार टेप लगाने का मतलब हुआ यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर, क्योंकि एक राउंड पूरा लगा दिया मतलब उसका पेरीमीटर हो गया। तो आपसे सिंपल सा है, वो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, L प्लस बी का डबल, तो L प्लस बी का डबल, तो 2 and 1.5, तो 2 and 1.5 मतलब 3.5, और 3.5 का डबल कर दो, तो 3.5 का डबल कर दो, कितना हो गया 7, और क्या लिखा मीटर में, इसका मतलब इसका पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर कितना हो गया 7 मीटर। तो यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया 7 मीटर। तो ये था दोस्तों आज आपका परिमाप से रिलेटेड सारे सवाल। अच्छा, परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया के मिक्स वाले सवाल वो तो अभी आगे है। अभी जो हमने ये किया है ये ओनली पेरीमीटर है, मतलब आपने अभी क्वेश्चन देखे होंगे, सिर्फ परिमाप से जुड़े हुए सवाल ही मैंने पढ़ा है। उसका रीजन ये है कि आप एक एक चीज को इतना मजेदार, या फिर यूं कहे इतना आराम से पढ़ो कि वापस पेरीमीटर से जुड़ा हुआ सवाल करना नहीं पड़े। आई बात समझे? तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप इसको जरूर लाइक करके मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को अगर चाहें तो शेयर जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। मिलते हैं वापस कल, और कल पढ़ेंगे हम टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में पढ़ेंगे क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।